स्कोर सेफ रहेगा। तो भाई जब स्कोर आप माइंड में 220 रखोगे तो 220 रखोगे तो क्या 220 आपके नंबर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट पूरा। आप काफी लोग बोल रहे हैं कि हिंदी नॉर्मल है भाई, कर लेंगे कर लेंगे, सही बात है, लेकिन 30 नंबर आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर रहे हैं। बात तब बने तब 36 एंड 37 नंबर आए, तब आपकी बनेगी कि हिंदी हाँ एकदम आपकी राइट है। ठीक है, इस प्रकार है। मेन टॉपिक को अपने सबसे पहले कवर करो, एनालाइज करो अपने आप से। आपसे ज्यादा एनालाइज कोई नहीं करा सकता, न कोई जानता है। एक स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं जानता, एक टीचर भी नहीं जानता। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। जिन्होंने पिछली बार यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा ना, कौन सी गलती की थी, क्या एग्जाम में आता है, किस प्रकार से पढ़ना है, एग्जाम कौन सी एजेंसी लेगी, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का लेवल क्या क्या रहता है, रीजनिंग का लेवल क्या रहता है, मैथ का लेवल क्या रहता है। 38 क्वेश्चन चल रहे हैं, 1 घंटा खराब हो रहा है। जायज बात है क्या? हिंदी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी। मानते हैं कुछ टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी से पूरा हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेने की क्या? आप क्या कर रहे हैं सबसे अलग, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए? ठीक है, अपने आप से ये सवाल पूछा कौन बना था और यूट्यूब से पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो गया, या ऑनलाइन किसी भी बैच से मेरा सिलेक्शन हो गया? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, गारंटी लिख के बात देता हूं मैं। हाँ, डायरेक्शन इसी पर। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस रिगार्डिंग। यूपी पुलिस में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, क्या कौन से टॉपिक पढ़े, मोस्ट टॉपिक कौन कौन से हैं, एग्जाम को करेक्ट करने की क्या रणनीति है भाई। ठीक है, एकदम मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। बात करेंगे यूपी पुलिस के रिगार्डिंग। यूपी पुलिस कांस्टेबल कैसे एग्जाम को करेक्ट करना है। एग्जाम पहले सभी को पता होगा क्या क्या सिलेबस आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं भाई। क्या सबसे पहले क्या आएगा भाई? जीके, जीके, जीएस एंड सीए यानी कि करंट अफेयर, सभी को पता है। 38 क्वेश्चन है ये। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का भाई? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का, सभी को पता होगा। इसमें आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या आएगी भाई? मैथ आएगी। क्या आएगी? मैथ। मैथ कितने? 38 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 नंबर का। उसके बाद क्या आएगी? रीजनिंग। क्या आएगी? रीजनिंग 37 क्वेश्चन। उसके बाद क्या आएगी? हिंदी। क्या आएगी? हिंदी 37 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। टाइम कितना रहने वाला है? 2 आवर। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क का? 2 नंबर का, यानी कि 300 नंबर के आपके क्वेश्चन रहेंगे, मार्क रहेंगे 300 नंबर। पहला डाउट कि टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए? सब बोल रहे हैं जनरल के रिगार्डिंग, यानी कि यूआर का 220 स्कोर सेफ रहेगा। तो भाई जब स्कोर आप माइंड में 220 रखोगे तो 220 रखोगे तो क्या 220 आपके नंबर आएंगे? कभी नहीं आएंगे। टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट पूरा एकदम अपर लेवल होना चाहिए भाई। सबसे पहले तो सभी भाई आपको यूट्यूब पर देख रहे होंगे कि टारगेट 220 रखो, 210 रखो। जब आप एक बात बताना, जब टारगेट 220 रखोगे तो क्या 220 के 220 नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। 250 का टारगेट रखो ना भाई, ताकि 230 तक आ जाए कम से कम। ठीक है, तो टारगेट, जब टारगेट ही रखना है तो पूरा पूरा रखो। आरपीएफ में देखा होगा आपने, 120 में से 120 चली गई थी, तो एकदम 300 में से 300 रखो ना टारगेट, ताकि 250 नंबर आ जाए। ठीक है, पढ़ना कैसे है सबसे पहले वो बात करेंगे। आप बात करते हैं हिंदी की, जैसे एक टॉपिक उठाते हैं हिंदी। आप बोलोगे हिंदी कैसे पढ़ना है भाई? 37 क्या है? 37 है। आप काफी लोग बोल रहे हैं कि हिंदी नॉर्मल है भाई, कर लेंगे कर लेंगे, सही बात है, लेकिन 30 नंबर आ रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर रहे हैं। बात तब बने तब 36 एंड 37 नंबर आए, तब आपकी बनेगी कि हिंदी हाँ एकदम आपकी राइट है। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना है। हर कैंडिडेट का कुछ ना कुछ टॉपिक डाउन होता है और हर किसी ना किसी कैंडिडेट का एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है। तो अपने टॉपिक को पहचानो। अपने आप से ज्यादा कोई नहीं जानता अपने दूसरे को। ठीक है, कोई टीचर कुछ भी बोल देता आप सभी की बात मान लेते हैं, सबकी बात नहीं माननी है। आपको मैथ आती है ना, तो मैथ में से ये होना चाहिए कि 38 में से 38 आए, एक आधे नंबर कटे, उससे ज्यादा नहीं कटे। ये होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखा करो, कोई कुछ भी बोल देता है और चल जाते हैं। पढ़ने का तरीका बता देते हैं। क्या चल रहा है? हिंदी। हिंदी को सबसे पहले 2 कैंडिडेट में डिवाइड करते हैं। एक तो न्यू कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जो 4, 5, 6 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कैंडिडेट को क्या किस चीज की जरूरत है? डायरेक्शन की। किसकी? डायरेक्शन की जरूरत है इनको। इनको
बस पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी इनकी डायरेक्शन की आवश्यकता है। डायरेक्शन की बात करें तो सपोज करो सबसे पहले सभी टॉपिक है, मेन टॉपिक को अपने सबसे पहले कवर करो, एनालाइज करो अपने आपसे ज्यादा एनालाइज कोई नहीं करा सकता, न कोई जानता है, एक स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं जानता, एक टीचर भी नहीं जानता। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। जिन्होंने पिछली बार यूपी पुलिस का एग्जाम दिया होगा ना, उससे बेस्ट कोई नहीं जानता भाई, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने कौन सी गलती की थी, क्या एग्जाम में आता है, किस प्रकार से पढ़ना है, एग्जाम कौन सी एजेंसी लेगी, क्या क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का लेवल क्या क्या रहता है, रीजनिंग का लेवल क्या रहता है, मैथ का लेवल क्या रहता है। ठीक है, एक टीचर एक पीपीटी के बेस पर सब कुछ चलाता है। आजकल देख रहे होंगे हिंदी की भाई क्या चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रही है, 38 क्वेश्चन चल रहे हैं, 1 घंटा खराब हो रहा है। जायज बात है क्या, हिंदी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी, मानते हैं कुछ टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी से पूरा हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेने की क्या आवश्यकता है। 50 लाख में आपको सिलेक्शन लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। 35 लाख की भीड़ देखकर क्या सोचा डर जाएंगे, वो सॉन्ग तो सुना होगा आपने, लेकिन 50 लाख की भीड़ देख के आपको डरना पड़ेगा। कम भीड़ नहीं है भाई, माना कि कंपटीशन तो वही होता है मेजर 2, 5, 10 लाख कैंडिडेट में, लेकिन 50 लाख फार्म मेरे भाई। आप अपने आप से सोचो कि 60,000 पोस्ट हैं, 60,000 पोस्ट हैं, ठीक है, 50 लाख में से 60,000 में आपका नंबर क्यों आएगा। आप ऐसा क्या कर रहे हैं, 1-2 लाख कैंडिडेट जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं वो तो सभी देख रहे हैं, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है, ये बात बताइए आप। ठीक है, जो वो देख रहे हैं वहीं आप देख रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका क्यों होगा, वो तो 2-3 लाख कैंडिडेट देख रहे हैं, तो सभी का हो जाना चाहिए, आपका क्यों हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं सबसे अलग, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अपने आप से सवाल पूछा करो। पढ़ने का तरीका किसी से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले सेल्फ स्टडी किया करो मेरे भाई। किताबों से पढ़ पढ़ के तो लोग आईएएस बन गए भाई, यूपीएससी क्लियर कर दिया लोगों ने, और आजकल यूट्यूब पर सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मानते हैं यूट्यूब पर का उपयोग करो, लेकिन जैसे कि कोई टॉपिक नहीं आ रहा आपको, मेंसुरेशन नहीं आ रहा, मैथ की बात करें मेंसुरेशन नहीं आ रहा, टॉपिक सर्च करो मेंसुरेशन, रीड आउट करो। ठीक है, सबसे पहले अपना क्या कंप्लीट करो भाई, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बगैर कुछ नहीं होएगा। ठीक है, टारगेट बनाओ, डेली का टारगेट बनाओ। जीके में मुझे आज ये टारगेट करना है, आज ये टारगेट करना है तो पूरा करना ही है। रात को कभी खाना खाऊंगी या खाऊंगा, उसके बगैर नहीं सोऊंगा। ठीक है, मैथ में मुझे प्रॉफिट लॉस करना है आज तो करना ही है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आज मुझे कवर करना है तो करना ही है, उसके बगैर कुछ आगे काम नहीं चलेगा। ठीक है, डेली टारगेट बनाओ, मॉक लगाया करो डेली का डेली। ठीक है, डेली मॉक लगाओ भाई। किन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनकी। ठीक है, आजकल क्या आ रहा है, यूपी पुलिस में ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो न्यू कैंडिडेट है, जिनको सिलेबस अच्छे से पढ़ाई नहीं है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको 4-5 साल, अगर आपको लगते हैं कि 5-6 साल आप भी लगा दो, उससे अच्छा है कि आप पहले अपना सिलेबस कंप्लीट पूरा करो, उसके बिना आपको कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हबी से सब कुछ कर ले, जो चल रही यूट्यूब पर पूरा कवर कोई नहीं कराता मेरे भाई, गारंटी से लिख के देता हूं मैं, कोई पूरा कवर नहीं कराता, और उनके बेस पर कोई भी कैंडिडेट ये बोल देना कि हमारा सिलेक्शन हो गया, जिनका भी सिलेक्शन होगा ना उन्होंने 5-6 साल से मेहनत कर रखी है। अगर कोई न्यू कैंडिडेट बोल दे कि हमने यूट्यूब से पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, नहीं होगा मेरे भाई सिलेक्शन फर्स्ट बार में। कोई न्यू कैंडिडेट अभी से बोल दे कि मैंने फर्स्ट बार में यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था और यूट्यूब से पढ़कर मेरा सिलेक्शन हो गया, या ऑनलाइन किसी भी बैच से मेरा सिलेक्शन हो गया, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, गारंटी लिख के बात देता हूं मैं। हाँ, डायरेक्शन इसी प्रकार से आपको करंट अफेयर में ही आएगा, जीएस में ही आएगा, करंट अफेयर ऐसे आएगा, मैथ में ये क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग ऐसे आएगा, हिंदी ऐसे आएगा। अपने आप पूरे तरीके से पहले आपको कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और ध्यान रखा, दुनिया कभी एक्सक्यूज नहीं सुनती है मेरे भाई, कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनती। मेरा 1 नंबर से रह गया था, मेरे 2 नंबर से रह गया था। अपने आप से पूछो कि आप सच में तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 घंटा मैडम जी आ रही है, ठीक है, बालों ऐसे किया ऐसे किया, 30 क्वेश्चन 1 घंटे आपने खराब कर दिया, क्या दिया भाई, क्या निकल कर आया, कुछ नहीं निकल के आया। अपने आप से धोखा मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। ठीक है, इसलिए रियलिटी बेस है कि खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है मेरे भाई। ठीक है, अगर नहीं होना तो 1 साल देना आप मुझे, सिलेक्शन नहीं हो जाए तो नाम बदल देना, ध्यान रखना इस चीज का। 1 साल क्या, 1 साल देना आप मुझे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, 60,000 वैकेंसी है, मौका दोबारा नहीं आएगा, ध्यान रखना। 5 साल में एक बार मौका मिला है अभी, अपने आप को जगाओ, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं जानता है, इस चीज का आप ध्यान रखा करो।
ठीक है, वही गलती वरना दिल्ली पुलिस में जो गलती हुई थी ना, वही गलती इस बार फिर से हो जाएगी। और वेट कर लेना, इलेक्शन 5 साल बाद आते हैं, ध्यान रखना। और इस बार आप फॉर्म फिल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 साल अभी आपको छूट मिली है, अगली वैकेंसी की तो आप भूल जाना। इसलिए ध्यान रखो, पढ़ना कैसे है ध्यान रखो। प्रैक्टिस सेट लगाओ, पहले अपने आप से पूरा सिलेबस करो। सिलेबस करने के बाद मोक लगाओ, मोक में पता करो कि मुझे क्या नहीं आ रहा। सपोज करो हिंदी में कुछ आपको टॉपिक नहीं आ रहा, जैसे अलंकार में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, हाँ तो ऐसे करो कि यूट्यूब पे सर्च मारो, अलंकार पढ़ लो। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा सब कुछ सभी ने करवा रखा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और पिछले पेपर के बेस पर इस बार 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा आप सभी को। ठीक है, पेपर मैथ और रीजनिंग का इतना हाई नहीं आएगा जितना आप सोचते हो। सिलेक्शन में बता देता हूं, सिलेक्शन ये 2 कराएंगे, जीएस और हिंदी। ध्यान रखना, हिंदी हल्के में मत लेना, हिंदी में अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी आपकी हवा निकालने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना। अब ये मत खुश हो जाना कि 25 क्वेश्चन हमने सही कर दिए, ध्यान रखना 37 का है, बाकी आपके से ज्यादा जो 12 क्वेश्चन सही करेगा ना, तो ध्यान रखना 12 क्वेश्चन का मतलब हो गया 24 नंबर। तो 24 नंबर कम नहीं होते मेरे भाई, बहुत ज्यादा होते हैं नंबर। एक एक दो दो नंबर से आपका सिलेक्शन रुकेगा। ठीक है, तो अपनी मेहनत को जी जान से लगा दीजिए। अब टाइम नहीं है मेरे भाई आपका सोचने समझने का, खुद से एनालाइज किया करो पेपर को, प्रैक्टिस सेट लगाओ, उनका एनालाइज करो कहां कमी रह रही है, और अपना बेस्ट आप ही जानते हो। आपको मैथ अच्छी लगती है तो उसमें बेस्ट में से बेस्ट निकाल के आओ। हर इंसान की कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, इस चीज का आप ध्यान रखो। आप में क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये आप जान सकते, कोई नहीं जान सकता, एक टीचर भी नहीं बता सकता आपके अंदर। इसलिए आप अपने आप से पूछा करो कि मुझे मैथ अच्छी आती है, मैथ में मैं 37 36 कम से कम करके ही आऊंगा, 1 से 2 से ज्यादा मैं गलत करूंगा ही नहीं, या सोचते ही कि हो पूरे में से पूरे नंबर लेके आऊंगा, वो कोई गलत नहीं कर सकता इस चीज को। हिंदी मेरी कमजोर है मानता हूं मैं, लेकिन मैं मैथ में कवर कर लूंगा, या फिर मैथ मेरा कमजोर है तो मैं जीएस में कवर कर लूंगा, या जीके में कवर कर लूंगा, या रीजनिंग में कवर कर लूंगा। ठीक है, तो सिलेक्शन 60,000 कैंडिडेट का ही होगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। और आपका सिलेक्शन क्यों हो अपने आप से पूछा करो। 1-2 लाख कैंडिडेट जो यूट्यूब पर लाइव चलते हैं सभी के, वो सभी के देख रहे हैं 1-2 लाख, लेकिन 1-2 लाख कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा उन्हीं 60,000 कैंडिडेट का जो अपने आप में प्रिपेयर है, तैयार है लड़ने के लिए, सबसे अलग हटके कुछ ना कुछ कर रहा है। याद रखना, एक क्वेश्चन भी अगर उसने सही किया तो 2 नंबर से आपसे आगे हो गया, और आपसे 2 नंबर आगे हो गया तो आपने क्या किया उससे आगे निकलने के लिए, ताकि 2 क्वेश्चन आपके सही हो सके। ठीक है, और इस बात में नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज का ध्यान रखना। 0.50 यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसलिए जागो, दौड़ो, भागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। टारगेट पे निगाह होनी चाहिए, सपने में दिखना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वो वर्दी। जज्बातों को जगाओ। ठीक है, और मोटिवेशन की आवश्यकता आपको नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे लोगों को मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं हो सकती मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक है, अगर आप उन घरों से नहीं हो जिन घरों में अच्छी सुविधाएं होती हैं, अगर इतने अच्छे सुविधा वाले घरों से होते तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर रहे होते। इसलिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता तो पड़नी ही नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं पिछली बार आपको अब क्या पढ़ना चाहिए, किन टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पिछली बार की जो पेपर हो लिए उनके एनालाइज के आधार पर आपको सभी को बता रहा हूं भाई मैं। आप कुछ भी मत समझना कि कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया आप सभी के अनुसार। ठीक है, आपको बताऊंगा जैसे कि स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके आप अपने आप से पढ़ सकते हैं, इसमें टीचर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या बताएगा स्टैटिक जीके में आपको? ठीक है फ्रेंड्स, करंट जीके हो गई, इसमें क्या बताएगा भाई मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसमें क्या बताएगा टीचर। ठीक है, तो बात को समझा करो, क्या सब्जेक्ट टीचर से पढ़ना है क्या अपने आप से पढ़ना है, इस चीज को आप डिफरेंस समझो इस चीज को। ठीक है, टाइम खराब मत करो मेरे भाई, टाइम खराब मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सभी से। ठीक है, तो बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई पिछली बार पेपर के आधार पर? स्टैटिक जीके की बात करें तो 5 से 7 क्वेश्चन। कितने? 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार मैं बता रहा हूं ध्यान से उसको सुनना, उसके बाद देखना। स्टैटिक जीके हो गया, उसके बाद बात कर ले करंट अफेयर। करंट अफेयर 4 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यूपी जीके। यूपी जीके कितने क्वेश्चन? 5 से 8। 5 से 8। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का विशेष रूप से क्या रहता है भाई? वेटेज रहता है, ध्यान रखना इस चीज का। 3 से 6। 3 से 6 ऐड कर लो भाई, 7 7 14 20 28। 28 क्वेश्चन हो गए। 28 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया? 56 नंबर हो गए। ठीक है, 4 टॉपिक पढ़ रहे हो भाई। स्टैटिक जीके नॉर्मल है, करंट अफेयर स्पीडी से पढ़ सकते हो, यूपी जीके भी कवर कर सकते हो, पॉलिटिकल साइंस भी आप किससे
लूसेंट से कवर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 56 नंबर, 4 टॉपिक से, इतना छोटा है। ठीक है, और दूसरी बात करें, देखो इनके अलावा आप बाकी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि क्या हो गया, भूगोल हो गया, क्या हो गया, भूगोल हो गया, या फिर साइंस हो गया, क्या हो गया, साइंस हो गया, साइंस, साइंस में भी 3 टॉपिक बांट दो, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, उसके अलावा बायो हो गया, क्या हो गया, बायो, केमिस्ट्री में भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, हिस्ट्री की, किसकी, हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री हो गई, ठीक है, हिस्ट्री में भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद क्या हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, क्या हो गया, पर्यावरण, ये आएगा आपका। ठीक है, अब एक तो ये टॉपिक हो गए, आप इन टॉपिक को कवर करोगे। देखो कितना है ये वेटेज बहुत ज्यादा है भैया, दिखने के लिए 1 2 3 4 5 ही टॉपिक है, लेकिन कवर करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। एक ये टॉपिक है, 4 टॉपिक, कितने नंबर निकल के आगे देख लो भाई। ठीक है, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, यानी कि जो मोस्ट टॉपिक है ना उनका एनालाइज खुद से करो, फिर आपको पता चलेगा। अब जैसे कि आपको अभी करंट अफेयर है, आती है मुझे, तो भाई मैंने पढ़ रखी है। किसी और एग्जाम के लिए आपने तैयारी की हो सपोज करो, तो मुझे करंट अफेयर आती है भाई, ठीक है, आती है, ठीक है, अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो। यूपीजी की आपने नहीं पढ़ रखी सपोज करो, यूपीजी की को कवर करो, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखी है, ठीक है, रिवीजन कर लो तरीके से। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका होता है भाई, कुछ ऐसे नहीं होता। मेहनत भाई, आप बोलोगे मेहनत करो, मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता, हर वीडियो में बोलता हूं मैं, मेहनत तो गधे भी करते हैं मेरे भाई, लेकिन स्मार्ट तैयारी करो। आज के टाइम में स्मार्ट तैयारी करने वाला सिलेक्शन जल्दी ले जाता है। काफी बार देखा होगा कि भाई बोलते हैं कि भाई इसने फर्स्ट बार में तैयारी की और सिलेक्शन ले गया, भाई किस्मत अच्छी है। किस्मत नहीं भाई, उसकी रणनीति एकदम, डायरेक्शन एकदम सही दिशा में थी, उसको इधर उधर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। 50 लाख फॉर्म है मेरे भाई, डरना पड़ेगा आपको। अब ऐसा नहीं है डर के बैठ जाए, घबरा जाए, नहीं, लेकिन डरना पड़ेगा भी। 50 लाख फॉर्म है, कंपटीशन अच्छा है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, रियलिटी फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, टाइम पास मत करो। टाइम पास का मतलब है, टाइम पास मत करो, बार बार बोल रहा हूं मैं, टाइम पास मत करो। टाइम पास का मतलब है, अगर आप डेली पढ़ भी रहे हो तो शाम को आप एनालाइज किया करो कि क्या निकल के आया। ठीक है, आउटपुट और इनपुट पढ़ा होगा आप सभी ने। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट, क्या बाहर निकल के आया, क्या आउटपुट आया। ठीक है, टारगेट, टारगेट बेस किया करो। आज मैंने पढ़ा पूरे दिन, तो अपने आप से पूछा करो क्या पढ़ा मैंने, क्या निकल कर आया, क्या नया सीखा मैंने। ठीक है, मॉक लगाओ। ठीक है, मॉक लगाओ मेरे भाई, जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, जिसने सब कुछ पढ़ रखा है ना, मॉक लगाना पड़ेगा, सिलेक्शन तभी होगा मेरे भाई। ठीक है, और टारगेट की बात करते हैं। टारगेट आपने बार बार कमेंट, टारगेट कितना रखें, 300 का टारगेट रखो मेरे भाई। किसका, 300 का। जब टारगेट ही बना लिया तो 300 का रखे ना, 250 नंबर तो आएंगे कम से कम। अब 220 का बनाएंगे तो 220 में से 220 तो कभी नहीं आएंगे, इस चीज का भी आप ध्यान रखो। ठीक है, मैं तो फुल में से फुल रखता था भाई, अपना बता रहा हूं, आपको वैसे बता रहा हूं भैया। 220 रखोगे तो 220 नंबर नहीं आएंगे। अपने अपनी सोचने समझने की क्षमताएं होती है भाई। आप काफी लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे, कई नहीं भी होंगे भाई। ठीक है, लेकिन इतना जानता हूं भाई, टाइम पास मत करो, पढ़ने का तरीका समझो, किस प्रकार से एग्जाम को करेक्ट किया जाता है। एक रणनीति होती है भाई किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने की, उसका सिलेबस देखो, क्या कवर आ रहा है, कहां से क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सबसे बेस्ट है, अपने आप से पढ़ो। हाँ, न्यू कैंडिडेट है ना, उनको भाई बैच लेना पड़ेगा, उनका कवर करो, उनके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं है, मैं बोलता हूं। लेकिन जिन्होंने 4 4 5 साल में नहीं हुआ, तो अब क्या उखाड़ लेंगे भाई, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा ना, कुछ तो नया करना पड़ेगा मेरे भाई। महाभारत देखी होगी ना, अर्जुन धनुष बाण में ही तो निपुण था, गदा चलाने में तो नहीं था ना। गदा चलाने में कौन था, भीम। तो अपनी क्षमताओं को पहचानो, अपनी कमियों को पहचानो, आप क्या बेस्ट कर सकते हो, क्या आपकी कमी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अब काफी बोलेंगे 14 घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है भाई, पढ़ने का आपका टाइम होता है, आप अपने अनुसार, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, आप कितना पढ़ सकते हैं, कितना नहीं पढ़ सकते, ये तो भाई आप ही जानते हैं। लेकिन इतना जानते हैं कि टारगेट बनाओ भाई, मुझे आज जैसे कि हिंदी है 5 दिन में पूरी करनी है तो करनी है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बता रहा हूं भाई मैं, ये कोई नई बात नहीं है, पढ़नी पड़ेगी। 5 दिन डेट लगा दो, आज 24 होगी, 29 को मुझे हिंदी पूरी करनी है। मैथ कर दो, 7 दिन में पूरी करनी है तो करनी है। कवर करने का तरीका पूछो, आप बोलोगे 7 दिन में मैथ कैसे होगी भाई, 7 दिन में मैथ कैसे होगी भाई। परसेंटेज आपको आती है, हाँ आती है। प्रॉफिट आती है, लॉस आता है, हाँ आता है। टाइम एंड वर्क आता है, हाँ आता है। मैनिपुलेशन नहीं आता भाई, करना पड़ेगा। इस तरीके से बोला मेरे भाई।
टाइम को समझो किस प्रकार से। मेंसुरेशन नहीं आ रहा भी, मुझे कवर करना पड़ेगा अच्छे से, इनको देख लो। ठीक है, देखने का भी बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई। तो समझो जो बात है, रियलिटी फैक्ट समझो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बड़ा हवा नहीं है जितना वो फैला रखा है भाई। बाकी बैच वाले आप ज्वाइन करके जिनका सिलेक्शन वो पूछ लेना भाई। दिल्ली पुलिस 492 में से 327 का सिलेक्शन हुआ था भाई हमारे बैच से। कुछ भी नहीं दिया भाई, नोट्स दिए थे मात्र, कुछ भी नहीं दिया। अब हम अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकते, उनकी मेहनत थी भाई, लेकिन डायरेक्शन थी हमारी, बस डायरेक्शन। सभी से प्रत्येक से बात करना, क्या कमी थी क्या नहीं कमी थी, प्रत्येक प्रकार से भाई। और 327 के भाई फाइनल रिजल्ट आ जाता है, सबको स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, टेंशन की आवश्यकता नहीं भाई। ठीक है, फेंकने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई कोई भी। ठीक है, तो भाई महत्वपूर्ण वीडियो, कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया बताना भाई कमेंट करके, कैसी लगी वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।